हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका पेट प्रेगनेंसी के दौरान कड़क हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें दर्द होता है, पीरियड जैसा दर्द होता है, चुभन जैसा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा देर तक ये दर्द रहता है, ये कब होता है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आपके स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रेगनेंसी है तब आपके साथ हो रहा है या फिर बाद में आपको कुछ महीने बाद ऐसा महसूस हो रहा है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे, आप अच्छे से अपने संकुचन को समझ सके जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को फेस करना पड़ता है। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस डेली ही चैनल पे आते हैं जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि संकुचन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन पेन्स क्या होते हैं, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन पेन्स कब आते हैं, या फिर ब्रेस्टन्स हिक्स कॉन्ट्रैक्शन पेन्स क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है, जब गर्भारोपण होता रहता है, आपके शुरुआती प्रेगनेंसी का दौर होता है, तो उस समय आपका जो गर्भाशय है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। वहाँ की मांसपेशियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ना यानी स्ट्रेच होना चालू होती है, लीगामेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो भी खींचता है, और जिसकी वजह से आपका पेट कड़क हो सकता है, क्योंकि आपके गर्भाशय के अंदर एक भ्रूण को जगह बनाने के लिए, उसे स्पेस देने के लिए ऐसा होता है, और आपका यूट्रस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगता है, जिसकी वजह से आपका पेट कड़क हो सकता है। ये आपको प्रारंभिक चरणों में महसूस होगा जब शुरुआती दौर रहती है प्रेगनेंसी की। और दूसरा कारण ये होता है कि शुरुआती दौर में प्रेगनेंसी की आपकी पाचन क्रिया काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। तो आपके पचाने की शक्ति कम हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी प्रक्रियाएं स्लो होने लगती है, जिस वजह से भी कई बार कॉन्स्टिपेशन और पेट कड़क होने की दिक्कत आती है, गैस बनने की वजह से ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये कॉन्ट्रैक्शन पेन्स जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसा होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन पेन्स आपके पीरियड के जैसा होता है। नॉर्मली पीरियड्स के दौरान 1 सेंटीमीटर आपका सर्विक्स खुलता है, लेकिन जब आपके नॉर्मल डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, यही चीज़ 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। 3 सेंटीमीटर तक आपका बच्चेदानी का मुंह, आपका सर्विक्स ओपन होना चाहिए, तब बच्चे का हेड बाहर आता है। तब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब आपका 1 सेंटीमीटर खुलता है आपके सर्विक्स का मुंह और पीरियड्स आता है, पेन होता है, तो 10 गुना ज़्यादा जब ये पेन होगा तो कितना ज़्यादा होगा। और इसको हैंडल करने की शक्ति आप में अपने आप ही आ जाएगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शरीर इतनी मजबूत हो जाती है, आपके शरीर की मांसपेशियाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आप डिलीवरी का पेन बर्दाश्त कर लेते हो, तभी महिला को नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि पेन कैसा होता है। कई महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पीरियड्स के जैसा होता है। कई महिलाओं को कमर से लेकर के पेट की तरफ आता है। कई महिलाओं को पीठ में दर्द होती है, फिर कमर में होती है, फिर पेट में, और फिर ये पैर के द्वारा खत्म हो जाती है। कई महिलाओं को रुक रुक कर दर्द होता है, लेकिन अपने आप ही जब वो मूवमेंट करती हैं, थोड़ा बहुत टहलती हैं, अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो ये दर्द जो है वो प्रेगनेंसी में कभी भी हो सकता है, और ये फॉल्स पेन आना एक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल प्रक्रिया होती है बॉडी और माइंड को ये संकेत देने के लिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी ऐसा ही पेन आपको चालू होगा। इसलिए शरीर अपने आप से ये बदलाव करती रहती है पूरे ही गर्भावस्था के दौरान। इसलिए ये पेन जो संकुचन का होता है, जिससे फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन पेन्स या फिर नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्शन पेन्स बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये दर्द जो है अगर आपको 7वें 8वें महीने में हो रहा है तो कई बार ये प्री मैच्योर डिलीवरी की तरफ इंडिकेशन देती है। अगर आपके बेबी का वजन कम है, अगर उसने नावल फंसा रखी है, अगर उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है गर्भ के अंदर, तो वो आपके सोनोग्राफी में भी बताया जाता है। और कई महिलाओं को नेचुरली उस टाइम पे प्री मैच्योर डिलीवरी का संकेत हो जाता है, सिम्टम्स आने लगता है, तो उस समय भी पेट आपका कड़क हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर रिलेशन बनाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, अगर पति के संपर्क में आते हैं, तो कई बार आपके संपर्क में आने के बाद भी आपको दर्द हो सकता है तेज, या फिर थोड़ी बहुत स्पॉटिंग भी हो सकती है, जो कि काफ़ी सामान्य होती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको घबराना और परेशान कब होना चाहिए? जब ये दर्द कंटिन्यूअसली हो,
काफ़ी तेज़ी से होता हो, रुकता हो, या फिर आपको कुछ स्पॉटिंग्स आने लग गई हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। ये कुछ और रीज़न की वजह से भी हो सकता है, जिसके लिए कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप 8वें 9वें महीने में होते हैं, वो 7वें महीने में, तो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस पेन्स भी आना चालू हो जाते हैं, जो कि आपको रुक रुक कर आते हैं, ठीक हो जाते हैं। अगर आप मूवमेंट करेंगी तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट करेंगी तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन यही दर्द जब आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो बढ़ने लगता है, और ये दर्द जो है हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट पे आएगा, क्योंकि सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे खुलता है। पहले 1 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके वो थोड़ा टाइम लेता है 10 सेंटीमीटर तक खुलने में। अगर आपकी प्रेगनेंसी पहली है तो आपको ये दर्द ज़्यादा लंबे समय तक भी हो सकता है, क्योंकि आपके शरीर के लिए नया है, आपके लिए नई बात है, तो आपको थोड़ी परेशानी उस वक्त हो सकती है लंबे समय के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है, तीसरी प्रेगनेंसी है, तो आप पूरी तरीके से आपके माइंड को सेट कर लेती हैं, आपकी बॉडी को पता होता है कि डिलीवरी कैसे होने वाली है, पेन कैसा आने वाला है, तो उस समय आपकी डिलीवरी जल्दी भी हो जाती है, हो सकती है। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्शंस पेन है, ये आना बेहद ज़रूरी है। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। धीरे धीरे रुक रुक कर बढ़ता इसी वजह से है, ताकि जो बच्चा है वो डायरेक्टली बाहर ना निकल जाए, वो धीरे धीरे अपने हेड को बाहर लाए, ताकि उसको कैरी करना ईजी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से आपके साथ होती है, जो कि काफ़ी सामान्य बात है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। अगर इसी के साथ आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग समय के लिए पेट दर्द, कमर दर्द, स्पॉटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या जलन हो रहा है निचले अंगों में, तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए। ये आपको किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है, और इंटरनली काफ़ी सारे बदलाव प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी तेज़ी से होते हैं, तो कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसीलिए हमेशा समय पे डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। तो आई रियली होप कि आप समझ चुके होंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस पेन्स कैसे आते हैं, फॉल्स कैसा होता है, और आपका पेट बार बार करक क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं कौन कौन से सावधानियां रखनी है प्रेगनेंसी के दौरान। पेट करक होना भी एक आपकी गलती की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा तेल मसालेदार खाना खाना। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएंगी, पेट में भी दर्द होगा, गैस की समस्या बढ़ जाएगी, और पेट करक भी होगा। तो ये समस्या आप खुद से क्रिएट करती हैं, इसलिए खाने में हमेशा तेल मसाले को कम करिए। तली हुई चीज़ें कम खाना है, मिर्ची मसालेदार खाना आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। सादा सिंपल खाना आपको खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का सहारा लेना है, फ्रूट खाना है, जूस पीना है, या फिर हेल्दी वेजिटेबल्स का सेवन करना है। साग वाली सब्जियां काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं, जो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वस्थ रखती हैं, आपको स्वस्थ रखती हैं। तो ऐसे आहार को शामिल करना ज़रूरी होता है। इससे आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन कम होगा, और आप हेल्दी रहोगे। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। अगर मन में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।